वेलकम। इस एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आजकल इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। जी हां, ऑप्शंस ट्रेडिंग। आज हम इस पूरे गेम को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो सोशल मीडिया की चमक दमक है और जो मार्केट की हार्श रियलिटी है, उन दोनों के बीच का फासला समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्विक वेल्थ यानी रातों रात अमीर बनने के इस इल्यूजन के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं, 90% यानी 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगभग 90% लोग अपना लाया हुआ पैसा गवा देते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी और फील्ड में फेल होने का चांस इतना बड़ा हो तो क्या लोग वहां जाएंगे? ये बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल दीवार है जो मार्केट में कदम रखते ही आपके सामने खड़ी हो जाती है। अब यहां एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल उठता है, अगर फेलियर रेट सच में इतना ज्यादा है तो फिर हर रोज हजारों नए ट्रेडर्स इस मैदान में क्यों उतरते हैं? मतलब आखिर ऐसी क्या चीज है जो लोगों को इन ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद अपनी तरफ खींच रही है? इसका सबसे बड़ा जवाब छिपा है सोशल मीडिया के जाल में। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट और प्रॉफिटेबल दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हम सब ने वो टेलीग्राम चैनल्स और इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं, राइट? जहां क्लेम किया जाता है कि कैसे किसी ने सिर्फ 5,000 रुपए लगाए और देखते देखते वो 50,000 बन गए। ये है एक्सपेक्टेशन। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि एक्सपायरी डे आते आते वो पूरा का पूरा कैपिटल कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। सोशल मीडिया आपको सिर्फ प्रॉफिट का हाईलाइट रील दिखाता है, लॉस का नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें उन फ्लैशी रील से बाहर आना होगा। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आखिर काम कैसे करता है, उसके मैकेनिक्स को डीप में समझना होगा। देखिए, एक ऑप्शन फंडामेंटली सिर्फ मार्केट की दिशा का खेल नहीं है। ये एक टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ ये अंदाजा लगाना काफी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपने डायरेक्शन बिल्कुल सही भी गेस कर ली तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप मुनाफा कमाएंगे ही। इसे एक मैथमेटिकल पजल की तरह समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 24,000 पर ट्रेड कर रहा है। आपने 100 रुपए देकर एक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम खरीदा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला और मार्केट सच में ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी अंत आते आते वो 100 रुपए का प्रीमियम गिरकर 70 रुपए हो गया। अब आप सोचेंगे, मार्केट तो ऊपर गया था तो प्रीमियम क्यों गिर गया? पैसा कहां गया? यही वो पॉइंट है जहां नए ट्रेडर्स सबसे बड़ा झटका खाते हैं। आप मार्केट की दिशा के बारे में 100% सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हुई ना, तो आपको एक भारी फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो सही डायरेक्शन प्लस गलत टाइमिंग इक्वल्स टू तय नुकसान। तो उस पजल का आंसर क्या था? वो छुपे हुए दुश्मन जो पैसे खा रहे हैं, वो हैं टाइम डिके और मार्केट वॉलेटिलिटी। आइए समझते हैं कि ये इनफेमस एक्सपायरी डेट ट्रैप आखिर बिछता कैसे है। मान लीजिए आपने एक प्रीमियम 50 रुपए में खरीदा। अब मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समय बीतता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का टाइम करीब आता है, एक्सपायरी डे का ट्रैप ट्रिगर होता है और वो 50 रुपए का प्रीमियम बुरी तरह क्रैश होकर सिर्फ 10 रुपए रह जाता है। बिना किसी गलती के, सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से आपका पैसा पानी की तरह बह जाता है। इन कोल्ड हार्ड मैथमेटिकल रूल्स के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है हमारी खुद की साइकोलॉजी, यानी ऐसी व्यावहारिक गलतियां जो इन लॉसेस को और भी बड़ा बना देती हैं। रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर कुछ ऐसी जानलेवा गलतियां करते हैं जो पूरा अकाउंट साफ कर सकती हैं। सबसे पहले एक्सेसिव ओवर लिवरेज, यानी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा उधार लेकर ट्रेड करना। दूसरा, बिना किसी स्टॉप लॉस के काम करना। ये तो बिल्कुल बिना सीट बेल्ट के हाई स्पीड गाड़ी चलाने जैसा है। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी एक लॉस हुआ और गुस्से में आकर तुरंत नए ट्रेड्स ले लिए। और आखिर में पूरे मार्केट को एक कसीनो की तरह देखना, एक प्योर गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ। और यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक आम रिटेल ट्रेडर की अप्रोच पूरी तरह अलग हो जाती है। एक प्रो ट्रेडर अपना पूरा फोकस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट पर रखता है। उसे पता है कि लॉस को पहले कैसे लिमिट करना है। लेकिन एक आम रिटेल ट्रेडर, वो बस किसी भी तरह अपने पैसे को रातों रात डबल करने की चाह में अंधा हो जाता है। लेकिन जानते हैं, इन सब नंबर्स और मिस्टेक्स का इम्पैक्ट सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले लाल या हरे रंग तक सीमित नहीं रहता। इसकी एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम एक लंबा नजरिया लें तो आंकड़े बताते हैं कि जो 100 लोग इसमें किस्मत आजमाते हैं, उनमें से एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाती है। जबकि मेजॉरिटी लोगों का हाल क्या होता है? वो लंबे समय में अपने अकाउंट्स को एक ऐसे भारी अनरिकवरेबल लॉस में पाते हैं
जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस आर्थिक बर्बादी के साथ आती है एक हार्श इमोशनल रियलिटी जिसे शुरू में कोई नहीं सोचता। ये वो अनदेखी कीमत है जिसे हम नेचुरली नज़रअंदाज कर देते हैं। भयंकर स्ट्रेस, लगातार एंजाइटी और रातों की उड़ती हुई नींदें। पैसा तो जाता ही है, बट उसके साथ साथ इंसान का सुकून और मेंटल हेल्थ भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे, क्या वेल्थ बनाने का कोई बेहतर रास्ता है? खुशकिस्मती से बिल्कुल है। फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करने के और भी बहुत से स्टेबल और सस्टेनेबल रास्ते हैं जहां आपको इस हाई स्टेक्स ट्रेडिंग के बर्नआउट से नहीं गुजरना पड़ता। वेल्थ बिल्ड करने के बहुत से रिलायबल ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि कोई ऐसी नई हाई वैल्यू स्किल सीखना जिसकी सच में मार्केट डिमांड हो, अपना कोई बिजनेस शुरू करना और उसे धीरे धीरे स्केल करना, या फिर ट्रेडिशनल रास्ता अपनाना जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। ये सारे तरीके आपको स्टेबल इनकम और वेल्थ देते हैं, वो भी बिना किसी पैनिक अटैक के। अब देखिए, इस सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमाना टोटली इम्पॉसिबल है। टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये कभी भी आसान नहीं होता। इस मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने के लिए एक फौलादी डिसिप्लिन और बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो कि ज्यादातर बिगिनर्स के पास बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ इजी मनी का सपना देखने से प्रॉफिट कभी नहीं आता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर जरा गौर कीजिएगा। क्या तेजी से पैसा कमाने की ये भूख, जिसमें इतना हैवी रिस्क और स्ट्रेस शामिल है, सच में आपके माइंड की शांति और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कीमत पर चुकाई जाने लायक है? जब भी इस मार्केट में कदम रखने का ख्याल आए, इस सवाल पर एक बार रुककर सोचेगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।